सर आरक्षण हमको अपॉर्चुनिटी देता है, हमको नंबर नहीं देता है। कौन बोलता है ये? और वो तो नंबर ही बोलते हैं ना। नंबर नहीं देता है। दे इवन डोंट नो व्हाट एक्चुअली द रिजर्वेशन इज। रिजर्वेशन की पॉलिसी दे डोंट इवन नो। रिजर्वेशन गिव्स अस अपॉर्चुनिटी। वो नंबर फोकट में नहीं बांटते हैं हम लोगों को। हम लोगों को मेहनत करनी पड़ती है। हम लोग बदनाम क्यों किया जा रहा है आप लोगों को? ये आप उनसे क्वेश्चन कीजिए। दे नो कि हम लोग, अगर हम लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, हम लोगों को इक्विटी मिलेगी, हम लोगों को इक्वलिटी मिलेगी, तो फिर हम लोग तो आगे आएंगे, मेरिट में आएंगे। तो जितने अभी तक का पूरा टाइम उन लोगों ने राज किया, जो 15% लोग हैं जो 90% का रिसोर्स अभी तक अपने पास में रखा हुआ है, आज तक वो लोगों को डर है कि हम लोग आ गए तो हम लोगों के पास रिसोर्सेज आ जाएंगे। लेकिन सुधीर चौधरी कहना चाह रहे हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम में आरक्षण नहीं है, इसलिए उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया है, इसलिए अच्छा मैच खेले हैं। कितना अच्छा मैच खेले है ना। और वो तो अपना गुड लक भी साथ लेके गए थे इस बारी, और दो गुड लक वहाँ बैठे थे, और हवन हुए, पाठ हुए, कुंडलियाँ मैच हुई, तो क्यों नहीं जीते? आरक्षण नहीं है तो वो जो पंडित जो 100 सालों से आरक्षण लेके बैठे, जिन्होंने कुंडलियाँ मैच करी हैं, स्पेशली उनकी बात कर रही हूँ, जो डिबेट कर रहे थे ऑनलाइन आके, उनसे पूछे। ऑस्ट्रेलिया ने तो कुंडली मैच नहीं करवाई। ऑस्ट्रेलिया के तो दो गुड लक भी नहीं आए थे ना। ऑस्ट्रेलिया का PM CM जो भी वहाँ पे होता है वो नहीं था वहाँ पे। यहाँ से तो गुड लक साथ लेके गए थे। एक्चुअली हुआ क्या, मुंह की खानी पड़ा मुंह पे चांटा जोर का, क्योंकि एक प्रधानमंत्री को उस दिन भगवान बनाना था और वो अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। इसीलिए तो आरक्षण जो है ना, बात ये है कि आरक्षण को बदनाम इसलिए करना है क्योंकि आरक्षण का सहारा लेकर, जो एक अपॉर्चुनिटी लेकर हम जैसे लोग जो मेहनत करके आगे आ रहे हैं ना, इन बुलबुलों से डर लग रहा है। और वो हम लोग तो आबादी में इतने ज़्यादा है और उनको इतना सा आरक्षण, जो आबादी में इतने से हैं उनको 10% का और मुफ्त का आरक्षण, और डिजर्व नहीं करते वो लोग वो आरक्षण। झूठे भी EWS के सर्टिफिकेट बना के नौकरियां ले रहे हैं। वो किस चीज़ का आरक्षण? हमारे आरक्षण पे आओगे? 5 मिनट डिबेट करके तो देखो हमसे, हमारे से 5 मिनट यूनिवर्सिटी के अंदर आप बैठे हो ना, कितने टीचर्स होंगे, कितने प्रोफेसर्स। आप एक काम करो, पक्ष विपक्ष करवाओ, यहाँ डिबेट करके देखो। अगर 5 मिनट के अंदर ये हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान पे नहीं आ गए ना, तो हमारा नाम चेंज कर देना। ये इंटेलेक्चुअल डिबेट हमारे साथ कर ही नहीं सकते। इनके पास आइडियाज़ नहीं है, इनके पास डिस्कोर्स नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जो पिच मैच दिया, प्रोपोगेंडा सेट होता है, उस पिच पे इनको मैच खेलना है। इनके पास कोई इंटेलेक्ट, कोई थॉट नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है, ना ही इनके पास अंडरस्टैंडिंग है रैशनल। हम लोग हैं जो मेहनत कर करके हर स्टेप पे प्रूफ करना पड़ता है कि कहीं ये लोग आपको ये ना कह दे, कहीं एक सोसाइटी में जो नैरेटिव बनेगी तो आरक्षण के माध्यम से आते हैं। हमारे बच्चों के दिमाग, एक बार डिबेट तो करके देखिए आप सर। मैं आपको ओपन चैलेंज करती हूँ, आप यूनिवर्सिटी के अंदर किस दिन शाम के टाइम पे आइए और कुछ वो उस तरफ के लोग लीजिए, कुछ इस तरफ के लोग लीजिए, फिर आप बताइएगा कि टैलेंट क्या है। फिर आप पूछेगा कि आरक्षण वाले हैं और ये बिना आरक्षण से जो अपने आप को कहते हैं। और अगर आरक्षण की बात आ रही है, आरक्षण कब से लागू हुआ? अभी कुछ साल पहले की है ना ये चीज़। और ये लोग जो 100 साल से आरक्षण लेते आ रहे हैं, 100 साल से मुफ्त का आरक्षण जो इन लोगों ने खाया, वैदिक आरक्षण जिसे हम कहते हैं, जो वैदिक आरक्षण लेते हैं ये लोग अभी तक आए, उस पर कौन बात करेगा? हमें तो पढ़ने का अधिकार नहीं था, हमें तो मेन स्ट्रीम में आने का अधिकार नहीं था, इन्हीं को था ना। आरक्षण चुप रहा इसलिए क्योंकि हम जैसे, जो मैं बार बार कह रही हूँ, बुलबुले आ रहे हैं ना, उनके थॉट प्रोसेस से डर है, उनके सवाल करने से डर लग रहा है, क्योंकि वो इनकी नस को दबा रहा है, वो इनकी राइट नर्व पकड़ चुका है कि ये लोगों के पास कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमारे लोगों को, गरीबों को ठग के, सारे मूल जैसे ट्राइबल्स के साथ धक्का किया, उनको ठग लिया, उनकी ज़मीनें हड़प ली, सब चीज़ें हड़प के खुद 10% लोगों के पास 90% वेल्थ है, पैसा है, उन सबसे मेन मीडिया हाउसेस खरीद लिए, बड़े बड़े सब चीज़ें खरीद ली। हमारा इतिहास क्यों नहीं पढ़ाया? 24/7 आप मीडिया को खरीद के रामायण दिखाते हैं, महाभारत दिखाते हैं। आपने अम्बेडकर पे कोई चीज़ क्यों नहीं दिखाई? आपने अम्बेडकर का चैनल कोई क्यों नहीं चलाया? आपने कोई चीज़ इस तरीके की क्यों नहीं चलाई कि आप दिखाते कि महात्मा फूले साहब ने क्या किया था, सावित्रीबाई फूले ने क्या किया था? आपने हर चीज़ को इतिहास किया, हमारे हर चीज़ को मिटाया, और आप हम पे शक करते हैं। आप मेरे मेरिट पे शक करेंगे या इन बच्चों के? आप इस पर शक नहीं करेंगे जिसके ऊपर चार्जशीट जमा है? इसको कोई कुछ नहीं बोलेगा सविता रॉय को, जो कि अभी सलाखों के पीछे होनी चाहिए थी। ये मेरिट है। कहते हैं मेहनत हम करते हैं और सीट बोले जाते हैं। हाँ सर सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो बोल रहे हैं आरक्षण हम लोगों की मजबूरी है। आप अगर हमारा हिस्टोरिक देखो, मजबूरी में बनाया गया है रिजर्वेशन। ये जो रिजर्वेशन आज हम लोगों को मिल रहा है ना, ये उनकी ट्रीटी हुई थी गांधी जी और बाबा साहेब की, और बाबा साहेब ने बोला था गांधी जी को कि आप हमारे लोगों का हक छीन रहे हो, नहीं चाहिए हमको आरक्षण, आप दे दो हमको सेपरेट इलेक्टोरेट दो। हम तो मांग रहे हैं, हम अभी छोड़ेंगे एकदम, अभी एक हाथ में छोड़ देंगे सारी जितनी भी सीटें आपको चाहिए ना, आपको प्रॉब्लम है। जैसा आपने कहा, आप तो सभी को मिल गया ना आरक्षण, तो फिर अब ऐसी घृणा क्यों है? आपको घृणा नहीं है, बस हमें जानबूझ के दिखाना है इनको। इनके पास, आप मुझे बताएं,
अगर हमारे बारे में नहीं बात करेंगे तो बात किसके बारे में करेंगे? क्योंकि बात भी उनकी होती है जिनमें कोई बात होती है, और हम में बात है, हम में टैलेंट है, हम लोग दिख रहे हैं। जो हमारा समानता का प्रतीक मसीहा, जिसके नाम पे विदेश में ढंग का एक्चुअली में बज रहा है डॉक्टर अम्बेडकर, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, उन्होंने मान लिया समानता का। तो बात तो उन्हीं के बारे में करोगे जिनके अंदर कुछ होगा। इन खोखलों के बारे में कौन बात करेगा? जोक बनाते हैं ना आपके ऊपर, तो ये लोग देखो खुद जोकर, हम पे क्या जोक बनाएंगे? वो खुद जोकर्स हैं, हम पे जोक बनाने की जरूरत नहीं है। जो उनमें कुछ % समझदार लोग हैं वो जिस चीज़ को समझते हैं, लेकिन जो इस चीज़ को जोक बनाते हैं उनके पास कुछ है ही नहीं ना भाई। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, एक होता है इंटेलेक्ट, एक होता है सोच विचारधारा। कुछ तो आपके पास होगी, आप अपने बारे में बात करो। आपको हम पे जोक भी बनाने, हमारे बारे में बातें करनी, आरक्षण को भी गिलाना है, जबकि खुद सारी जिंदगी 100% आरक्षण लिया और अभी फिर से 10% आरक्षण और ले लिया। अनपढ़ सवर्ण आदमी ये कहता है मैं दलित डॉक्टर से इलाज नहीं कराऊंगा, वो आरक्षण से आया है। तो जब मरे ना तू, जब हॉस्पिटल में एडमिट हो, तो उसमें पूछना खून पहले टेस्ट करके बताओ दलित का है, मुसलमान का है या फिर सवर्ण का है। ये भी करना, इनसे बोलना, इनको बोलना ये भी बताएं, तब बताना है ना। ब्लड ग्रुप चेक करवाना कि ये किसका खून। ये सब यही ड्रामे हैं इनके। ये सारी चीज़ें जानबूझ के स्टेट सेट करती है, ये प्रोपोगंडा, जो लोगों के दिमाग में यही सरकार इस तरीके का जहर उगलती है, डालती है, ताकि आप लोग इन्हीं बेसिक मुद्दों में उलझे रहो और ऊपर के लेवल पे जो राजनीति है उसके बारे में सोचो ही मत, उधर जाओ ही मत आप, ताकि आप हाँ। और ये वही लोग हैं कि जो फेक जैसे EWS रिजर्वेशन भी लेते हैं और रिजर्वेशन के खिलाफ भी बोलते हैं। मतलब इनको रिजर्वेशन भी चाहिए और उसके अगेंस्ट भी जाना है, समझ रहे हो। और अभी तो कि क्या हो रहा है यूनिवर्सिटी में और पूरे देश में फेक सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं, हमारे लोगों की सीटें खा रहे हैं। मैंने खुद देखा है कि हम नकली फेक OBC सर्टिफिकेट बनाते हैं, SC सर्टिफिकेट बनाते हैं, जबकि वो उनकी फैमिली बैकग्राउंड अच्छा खासा होता है। हमारे पुरखों को पढ़ने नहीं दिया था, हमारा बैकग्राउंड इतना है नहीं, हमारे माता पिता इतने पढ़े लिखे नहीं है। हम अपनी मेहनत, हमें पता है हमारे बच्चे कितनी मेहनत करके पोजीशन पे आते हैं, और ये लोग क्या करते हैं, SC सर्टिफिकेट बनाकर हमारी जो मूल निवासी बहुजनों की सीट्स है वो सीट्स खा जाते हैं। अब इन लोगों का क्या करें, वो हमें गवर्नमेंट आंसर दे। तो क्या अब सुधीर चौधरी जवाब देंगे? अब तो बगैर आरक्षण वाले क्रिकेट टीम थी, अब तो हार गई वो, तो अब सुधीर चौधरी को जवाब देना चाहिए। किस चीज़ का जवाब देना चाहिए? क्रिकेट टीम में अब तो आरक्षण नहीं है ना। देना चाहिए। सुधीर चौधरी को तो अपना भी जवाब देना चाहिए कि जो उसके माता पिता ने और उन्होंने मुफ्त का आरक्षण खाया है, वैदिक रिजर्वेशन जो खाया है, वो भी तो आरक्षण से ही बैठा है ना। सुधीर चौधरी कैसे बैठा है? आरक्षण नहीं होता तो ये वहाँ पे होते, क्योंकि सब इनके जैसे थे, सब इनके थे, जिन्होंने इतने टाइम से, इनके माँ बाप भी वैदिक आरक्षण खा के आए, जो हमें माँ बाप को नहीं मिला। हमारे माँ बाप बेचारे गरीब थे और अभी भी हैं, हम लोग उनमें से फर्स्ट जनरेशन है जो आज यहाँ पे आए हैं। तो अभी बात ये है, इनको जवाब भी देना चाहिए, और जवाब अब जनता मांगेगी भी, लोग मांगे भी, और खासकर जवाब अब अम्बेडकरवादी मांगेंगे। अब अगर बात है तो स्ट्रेट 1-on-1 होगा। में देश की प्रगति में आरक्षण एक बाधा है क्या? आपको ये लगता है? तो फिर इतनी बहस क्यों है? मैं बताती हूँ आरक्षण क्यों दिया जाता है। जिन लोगों को पहले से इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी, जिन लोगों को पढ़ा मतलब पढ़ने का अधिकार नहीं था, ना ही कुछ उनको पोजीशन मतलब मिल ही नहीं पाती थी ना, जब पढ़ने का ही अधिकार नहीं था। 100% आरक्षण इन ब्राह्मण्स ने ले रखी थी, जो भी अपर कास्ट है उन लोगों ने 100% आरक्षण ले रखी थी। तो अब जो रिजर्वेशन है, जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं ध्यान से सुन ले, रिजर्वेशन किस लिए है? रिजर्वेशन हमें एक इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है, ताकि हम जो हमारे पुरखों को नहीं पढ़ने का मौका दिया गया था, जिसकी वजह से हम बैकग्राउंड लेवल पे रह गए थे, लेकिन हमारे लोगों में इंटेलेक्चुअल दिमाग बहुत ज़्यादा है, उनमें मेरिट क्षमता बहुत ज़्यादा है, और यही डर है उन लोगों को, और इसी वजह से ये आरक्षण का विरोध करते हैं। आरक्षण की परिभाषा सही से समझाई नहीं गई है देश में। सही से समझाई भी गई है, समझी भी है, वो लोग समझना नहीं चाहते। वो लोग इसलिए नहीं भाई समझना चाहते, जो बड़ी अच्छी बात मेरी साथी विशाखा ने आपको बताई कि इसलिए समझाई नहीं, जो समझाई गई है, समझना क्यों नहीं चाहते। आजकल इतना सारा गूगल आप करो, इतनी सारी चीज़ें, आप एक काम करो ना, कुछ मत पढ़ो, आप एनहालेशन ऑफ कास्ट पढ़ लो, बाबा साहेब अम्बेडकर का, स्पीचेस पढ़ लो उनकी। आपको मैं कह रही हूँ, इनको ज़्यादा मेहनत नहीं करते ये, सुनो ध्यान से, ये पढ़ते भी नहीं है, ये गोबर खाते हैं, गोमूत्र पीते हैं, ये पढ़ते भी नहीं है। तो अगर ये पढ़े ना, अगर ये साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करें, तो ये एनालिसिस करेंगे कि आरक्षण क्या है। आरक्षण गरीबी मिटाओ योजना नहीं है, आरक्षण एक अपॉर्चुनिटी है जो उनको दी जाएगी, जो सदियों से पीछे रह गए, जो आपको एक लेवल पे। उसके बाद तो जैसे बड़ी अच्छी बात इसने कही कि आपका अपेक्षा ने कही कि आप
आपको एक सिर्फ अपॉर्चुनिटी देता है खड़े करने की, नंबर थोड़ी ना दे रहा है आपको, वो तो आप अपनी मेहनत से लेके आते हो ना। आरक्षण का मतलब भी समझाएगा, लेकिन जो एक मेन मीडिया, जो एक टेरर मीडिया, जो एक गंद आग के गोले अपने मुंह से 24 घंटे बरसाता है वहाँ फ्री में मुफ्त में बैठ के, वो आपको ये दिखाता है कि भैया आरक्षण बंद कर दो, आरक्षण 10 साल के लिए आया था, आरक्षण होना नहीं चाहिए इस देश में। ये सारी चीज़ें बकवास जानबूझ के की जाती है ताकि SC ST OBC मिनॉरिटीज़ के लिए एक लोगों का व्यू बन जाए, क्योंकि जो लोग 24 घंटे अपनी सारी इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप के थ्रू, मीडिया के थ्रू लेते हैं, क्योंकि मीडिया क्या है ना, ऐसा जो आज का मीडिया, गोदी मीडिया, वो आपके बेडरूम में बैठा हुआ आतंकवादी है। तो विरोध करते हैं ना आरक्षण का, दुर्भाग्य तो ये है ना। कौन? पिछड़ा समाज। नहीं पता है उनको, मीडिया ही तो यही सब बता रही है। और ये जो लोग बोलते हैं कि हम लोगों को रिजर्वेशन, इनको रिजर्वेशन मिल जाता है तो ये कम मार्क्स में बैठ जाते हैं, हमको 80 मार्क्स होने के बावजूद भी नहीं बैठा जाता, उनको सबसे पहले ये बताओ कि सबसे पहले तो आप आरक्षण देखो। हमारी कुछ सीटें होती हैं, हमारे लोग उन कुछ सीटों के लिए लड़ते हैं, आपको क्या लेने देना है उन सीटों से? हमारी सीटों में अगर उतना % बच्चा आ रहा है, बैठ रहा है, आप अपने इसमें देखो ना, आपकी कमी है, आपके इसमें लोगों में ज़्यादा नॉलेज है, वो लोग ज़्यादा मार्क्स ला रहे हैं, इसलिए 80 नंबर होने के बावजूद आप सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हो। नहीं, सवाल ये है, पिछड़ों को तो रिजर्वेशन मिला हुआ, फिर भी सर तो मैं वही बता रही हूँ, ये लोग माइंड वॉश करते हैं। हाँ, एक तो सबसे पहले नहीं है ज़्यादा। इन लोगों ने ये चीज़ बता दी है कि इनको नंबर मिल जाते हैं, आरक्षण ऐसा है ही नहीं, आपको अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, ठीक है, उनको सप्रेस किया जाता है बार बार ये बोल के तुम तो आ जाते हो, तुमको तो नंबर मिल जाते हैं, हम लोगों को उतने नहीं मिलते, तुमको फैसिलिटीज़ मिलती है, तुमको स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, ये है वो है, 10 तरीके की 10 चीज़ें बोलते हैं, तो वो अपने आप को इन्फीरियर समझने लगते हैं। फिर उनको ऐसा लगता है कि यार शायद हम लोग गलत हैं, हम लोगों के साथ गलत हो रहा है, उन लोगों के साथ गलत हो रहा है, हम लोगों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। भाई हमारा सोशल बैकवर्डनेस ऐसी रही है कि हमको अपॉर्चुनिटीज़ अभी चाहिए, क्यों नहीं समझ रहे हो आप? अगर हमारी सोशल बैकवर्डनेस बहुत अच्छी होती तो आज आरक्षण का सवाल ही नहीं उठता। ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती है कि इस देश में, भारत में सिर्फ 20% भी नहीं, 20 लोग, 140 करोड़ आबादी में सिर्फ 20 लोग ऐसे हैं जिनके पास भारत की 90% वेल्थ है। 90% जो पैसा है सिर्फ 20 लोगों के पास है। तो सोचो हम कहाँ हैं, हम तो सिर्फ सांस ले रहे हैं, वो भी नींद मिल रही, इतना पोल्यूशन है, हमारे पास कुछ नहीं है, तो हमें अपॉर्चुनिटी ना मिले। हम आबादी में इतने ज़्यादा, हम मांगे ना अपना हक। और बाबा साहब ने कहा था, यू डोंट हैव टू डिमांड नाउ, यू हैव टू क्लेम, और वी विल क्लेम नाउ, वी विल नॉट डिमांड। हम नहीं मांगेंगे इनसे क्या मांगना है हमें? इनका है क्या? ये देश हमारा है। बाबा साहब हमें वोट की ताकत देके गए थे, और हमारे लोगों को समझना है। आपके चैनल के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अब छोड़ दो मूर्ख बनना, बंद करो ये ड्रामा, और अपना वोट का इस्तेमाल सही तरीके से करो। वोट की चोट इनको दो, वोट हमारा, सरकार इनकी, राज इनका। अब भी अगर आपको ये लग रहा है कि वोट दे देंगे एक छोटे से पौवे के, दारू के, साड़ी के, लड्डू के लालच में, तो आपके पास क्या बचेगा? आप ये सोचो, वोट अगर आप अपना सही जगह इस्तेमाल करते हो तो 5 साल ये लोग राज नहीं करेंगे, आप करोगे, आपकी सरकार होगी। आपकी ये जो जनरेशंस बैठी है ना, मान सम्मान से सर उठा के जिएंगे इस देश के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। हमारे साथ इस तरीके का हालात नहीं होंगे कि हम 80-90 दिन से सड़कों पर बैठे रहेंगे, और अभी पता नहीं ना जाने कितना टाइम लगेगा। और हमारे आरक्षण पे जो एक अपॉर्चुनिटी आपके बच्चों को देता है आगे आने की, बढ़ने की, इस अपॉर्चुनिटी के लिए हमें इतने गाली गलौच, इतने गंदगी नहीं सुननी पड़ेगी उन लोगों से जो खुद सालों से, सदियों से आरक्षण के बल पे बैठे हैं, जिनको 100% आरक्षण था, विच इज वैदिक रिजर्वेशन, जो ये लेके बैठे हैं। प्रोटेस्ट कुछ लोग करते हैं, उनके साथ सब नहीं होते हैं, ठीक है? तो बाबा साहेब भी अकेले थे जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जब उन लोगों ने हम लोगों को हक दिए। अब हमारे ही लोग उनके खिलाफ में थे, और आज हमारे ही लोग वो बेनिफिट्स लेते हैं। और हम सब, एक सेकंड काटिएगा नहीं।